अब आज तक के लिए ये जो कार्यवाही थी विधानसभा की वो स्थगित कर दी गई। आज भी ऐसा ही हंगामा हो सकता है, लेकिन आप देखिए कैसे ये हंगामा हुआ। वहां पर पोस्टर पहले दिखाए गए और उसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया कि यहाँ पर लात घूंसे तक की नौबत आ गई, आपस में मारपीट हो गई। फिर मार्शल्स ने इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए विधायकों को बाहर निकाला और फिर विधानसभा की कार्यवाही को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज जब कार्यवाही शुरू होगी तो माना जा रहा है कि ऐसा ही हंगामा आज भी देखने को मिल सकता है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने गांदरबल में कहा कि हमें प्रस्ताव के जरिए संदेश देना है। उन्होंने साफ किया कि हमें संदेश देना है कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो स्वीकार्य नहीं है। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए, जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। और 370 की बहाली के प्रस्ताव के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। उन्होंने 370 पर पास हुए प्रस्ताव की निंदा की है और साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से आतंक में झोंकने की कोशिश है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आतंक का वेयर हाउस बना दिया था। विघटनकारी कोशिशें देश स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार को योगी ने चेतावनी दे दी है कि राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिशों से बाज आए जम्मू कश्मीर सरकार। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। और उधर 370 की बहाली के प्रस्ताव पर कांग्रेस के रुख को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एक बार फिर से आतंकवाद लाना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा दिया है। असली चेहरा उनका सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को पक्ष में अपना काम किया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद की स्थिति करती है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनसे भी राहुल गांधी मिलकर के आए। विदेशों में राहुल गांधी किन से मिलते हैं? मैं कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से आ रही है कि देश के हित में काम कर रहे हैं कि देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की हमेशा इस तरह की मानसिकता रही है। वो फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को पनवाना चाहते हैं। ये तमाम लोग जो हैं, राशिद इंजीनियर, उनके भाई और ये XYZ, ये सब लोग बीजेपी के इशारे पर इन चीज़ों को इशू बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि विधानसभा है, विधानसभा में किसी भी चीज़ के लिए डिस्कशन के सबके द्वार खुले हैं, लेकिन इस तरह से पोस्टर लाना और ये सब बीजेपी ही करा रही है।
और 370 पर विधानसभा में लगातार 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल करने को लेकर बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था और इसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध कर दिया। कल विधानसभा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को बहाल करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। कल हंगामे के बीच विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया। इसके बाद यह हंगामा इतना बढ़ा कि विधायकों के बीच जमकर लात घूंसे चल गए, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने विधानसभा से बाहर कर दिया। और जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये सत्र शुरू हुआ है तब से ही वहां पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा में 370 से जुड़े हुए प्रस्ताव पेश होने के बाद बुधवार को जबरदस्त हंगामा हो गया। वहीं कल भी खूब बवाल हुआ, विधायकों के बीच जमकर लात घूंसे तक चल गए, पोस्टर को लेकर भी खींचतान हुई और आज भी हंगामे के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। 370 की बहाली का ये प्रस्ताव जिस पर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा के भीतर नौबत इतनी आ गई कि लात घूंसे चल गए, मारपीट तक की बात पहुंच गई और उसके बाद आप देखिए आज भी माना जा रहा है कि यही स्थिति आज भी विधानसभा के भीतर बन सकती है।